देने वाली हूँ मेरा होम टूर, मेरे पहले घर का हाउस टूर जो मैंने रेंट किया है। ऐसा लग रहा है बस बेड जो धूप में खड़े होकर के, और मेरी आवाज़ बहुत इको हो रही है ना, रुको पहले ये खोलते हैं। ये हमें थोड़ा सा फैंसी है, ये नहीं खुलना। तो यहाँ पे मिरर दे रखा है, हाफ मिरर जो बहुत अच्छा चल रहा है। दिस इज द ड्रेसिंग टेबल। अब मैं आपको वॉशरूम दिखाती हूँ। टॉयलेट तो प्रॉब्लम तो थी लोगों को, बट मेरा जो पुराना घर है ना वो ऐसा ही है, तो मैं उसमें अपनी चीजें रखती हूँ सारी। तो मे बी मैं वैसे ही कुछ यूटिलाइज करूँ इसको भी। इसमें भी लाइट जलती है, अभी ऑफ कर रखा है हमने, नेवर माइंड। ऐसे मेरे दिन भर खा पी के हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं अपनी चीजें छुपाऊंगी और फिर मैं खा के इसको शटर गिरा दूंगी। सुबह उठ के शटर उठा दो, दुकान चालू। So it's gonna be like that. This is very fancy. So वो ऊपर हम वहाँ पहुँच नहीं पाऊंगी, पर कुछ लोग हैं तो let's just be, उन लोगों को गोली मारते हैं हम। Starting my vlog in the car, in the cab actually. हम जा रहे हैं नए घर पे और आज मैं तुम लोगों को दिखाने वाली हूँ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द हाउस। और मैं पूरा एम्प्टी हाउस टूर देने वाली हूँ। एंड it's been 6 months I've been hunting for a good house and finally I found one. So let's just go to the location. मेरे इस वाले घर से बहुत ही पास है and look at my skin पूरा breakout हो रहा है, but you know that अभी बहुत काम है हमें। and then let's just go and see कि हमारा घर कैसा दिख रहा है। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। आज हमें पर्दों के मेजरमेंट्स एंड ऑल लेने हैं, सो वी आर गोइंग देयर। उसके बाद हम फर्नीचर फाइनल करने जाएंगे, तो वो तुम लोग अलग ब्लॉग में देखने वाले हो। एनीवेज वो तो मैंने बता ही दिया। आज हम जा रहे हैं एम्प्टी हाउस टूर के लिए, तो लेट्स जस्ट गो। Oh, sorry. Oh, I'm sorry. तो दिस इज माय रेंटेड हाउस। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इस घर को खरीद लिया है भाई। अपने बाप का ना समझो मां, अपने बाप का ना समझो मां। मुझे बहुत ही ऐसे पॉजिटिव वाइब आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है मैं इसी घर में रहने पैदा हुई थी। एनीवेज बकवास कम करते हैं। मैं आज आप लोगों को देने वाली हूँ मेरा होम टूर, मेरे पहले घर का हाउस टूर जो मैंने रेंट किया है। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज जीतोश्री और मैं हो रही हूँ शिफ्ट, तो बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग कंटेंट आपको दिखने वाला है। मैं पहले रहती थी शेयरिंग फ्लैट में, तो मुझे बहुत टाइम से ऐसे अपना स्पेस चाहिए था क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी यूट्यूब वीडियोस बनाने में, नॉर्मल ऐसे डे टू डे चीज़ों में मुझे अपना जगह चाहिए था। एंड आई फाइनली फाउंड वन। मुझे 6 महीने लगे हैं ये घर ढूंढने में क्योंकि मुझे मेरे जैसा कुछ मिल नहीं रहा था। एंड आई फाइनली फाउंड वन। चलो तो मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है। सो प्रिटी। तो तुम लोगों को भी लग रहा होगा मेरी आवाज़ गूंज रही है, वो इसलिए इको हो रही है क्योंकि यहाँ पे फर्नीचर्स नहीं है, सेमी फर्निश्ड। सबसे पहले तो ये देखो, यहाँ पे इतनी लाइट है ना, इतना स्पेशियस है ये। आई रियली लव द होल वाइब ऑफ दिस। और ये पूरा टीवी कैबिनेट है और इतना मस्त लग रहा है ना ये ग्रेश कलर में। और यहाँ पे धूप इतनी मस्त आ रही है ना, ऐसा लग रहा है बस बेड जो धूप में खड़े होकर के। और मेरी आवाज़ बहुत इको हो रही है ना, रुको पहले ये खोलते हैं। ये हमें थोड़ा सा फैंसी है, ये नहीं खुल रहा। अच्छा ओके खुल गया। दिस इज द बैल्कनी। यहाँ पे किचन है जहाँ हम बाद में जाएंगे। सो दिस इज हाउ इट इज। This will be the dry balcony where you are right now. ये तुम लोगों ने देखा है, यहाँ पे टीवी कैबिनेट है और यहाँ पे हम सोफे लगाएंगे जिसको मैंने फाइनलाइज भी कर लिया है। लेट्स जस्ट गो आगे। तो सबसे पहले मैं अपने रूम में लेके चलती हूँ जहाँ पे मैंने शूटिंग स्पेस बनाया है, ये बाद में देखेंगे। एसी के वायर्स वगैरह दिख रहे हैं यहाँ पे, वो क्या है, कैसे है तुम, मतलब शट अप, कम हियर। ओह माय गॉड। दिस इज द मेन रूम जिसकी वजह से मैंने ये घर फाइनल किया था। एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द हॉल, ALL वाला हॉल। तो कम इन द रूम। This is the main shoot room. यहाँ पे टीवी कैबिनेट है, सब में ही दे रखा है टीवी कैबिनेट। यहाँ पे बहुत सारे ड्रॉर्स हैं जो जनरली मैं यूज करने वाली हूँ अपना मेकअप, ये सारी चीजें रखने के लिए। एंड देन देयर इज दिस ड्रेसिंग टेबल। तो यहाँ पे मिरर दे रखा है, हाफ मिरर जो बहुत अच्छा चल रहा है। दिस इज द ड्रेसिंग टेबल एज आई टोल्ड। यहाँ पे मेरा
मेकअप एंड ऑल रहेगा, स्पेशियस ड्रॉर्स हैं, ये बहुत ही मस्ती से डिजाइनिंग दे रखी है एंड आई लुक वेरी प्रिटी इन फ्रंट ऑफ दिस। यहाँ पे मैं मेनली शूट्स करने वाली हूँ, मेरे आउटफिट शूट्स, और इस तरफ से मेनली मैं ऐसे करके, ये भी खुल जाता है तो मैं यहाँ पे भी शूट कर सकती हूँ। ये पूरा खाली रहने वाला है, मैं यहाँ पे बस एक कारपेट लगाऊंगी एंड देन देयर इज दिस मोल्डिंग, ये पूरा लगा रखा है व्हिच इज आल्सो इन वेरी गुड क्वालिटी। यहाँ पे मैं बेड नहीं लगाने वाली हूँ, बाय द वे इट इज मास्टर बेडरूम, मैं इसको खाली रखूंगी एज आई सेड। एंड देन there is this walk-in wardrobe, आजकल walk-in closet का बहुत ज़्यादा चल रहा है, this is walk-in wardrobe, और मेरा था मेरा walk-in closet को मैंने manifest किया था पर wardrobe मिला है। एंड इसके अंदर the best thing कि इधर आओ, यहाँ पे खोलते से ही लाइट जलती है yes, इसमें मेरे पूरे कपड़े रहेंगे, like this side it's pure mine। अब मैं आपको वॉशरूम दिखाती हूँ। चाचा ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? लोगों को कंप्लेंट्स थी उस वाले घर में वॉशरूम की बहुत, वॉशरूम की कंप्लेंट, मतलब तुम्हारे हर यूट्यूब वीडियो में दे कुड सी योर वॉशरूम। टॉयलेट को प्रॉब्लम तो थी लोगों को, बट Now it won't. अजीब जानवर है। दिस इज द वॉशरूम, मेरे को हैंड शावर नहीं है यहाँ पे, बट एनीवेज इट्स फाइन। यहाँ पे वैनिटी क्या बोलते हैं इसको, वॉश बेसिन दिया हुआ है। एंड सबसे अच्छी चीज मुझे इसकी ये लगी, यहाँ पे अब साबुन है डॉलर, यहाँ पे लाइट भी है। सो या वॉशरूम तो क्या ही दिखाना, मैंने आपको इसलिए वॉशरूम दिखाया क्योंकि आई वांट टू शो यू समथिंग आगे जो मुझे अच्छा लगा है। बट एनीवेज ऊपर यहाँ पे फॉल सीलिंग है, नॉर्मल फैन है, फॉल सीलिंग भी बड़ा प्यारा सा यहाँ पे हो रखा है, ब्लू एंड येलो बोथ। सो या दिस इज द व्यू सामने, या तो मैं ऐसे कभी चाय पी सकती हूँ खड़ी होकर के। प्रिटी व्यू, व्हाट प्रिटी व्यू, या प्रिटी व्यू, यहाँ पे मैं ऐसे चाय पीऊंगी एंड गॉसिप करूंगी मैं कुछ लगा सकती हूँ बट एज ऑफ नाउ मैंने ऐसे कुछ डिसाइड नहीं किया। सो दिस इज द फर्स्ट रूम, कम विद मी टू अनदर रूम। तो ये वाला ना पूरा खाली स्पेस है, यहाँ पे डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं, बट मैं डाइनिंग टेबल नहीं लगाने वाली हूँ क्योंकि मुझे ना बहुत सारे शूट्स कर रहे होते हैं ब्रांड्स के भी, और ऐसे तो मैं कैमरामैन को बुला के पूरा बैकड्रॉप की तरह यूज कर सकती हूँ और सामने ऐसे भी सेट लगा सकते हैं, पूरा सेटअप जो अपना होता है, एंड देन वी कैन शूट हियर। तो पॉसिबली ये खाली रहेगा, बाकी बाद में देखते हैं। तो कम विद मी टू अनदर रूम जो बेडरूम होने वाला है। This is the second room. This room is little basic. और ये यहाँ पे हम बस बेड लगाने वाले हैं, और ये वाला पोर्शन यहाँ पे शायद मैं मिरर लगा दूंगी अपना, लाइक मेरा ब्लैक मिरर है ये, और यहाँ पे कारपेट लग जाएगा। ये टीवी कैबिनेट है, मैं सोच रही हूँ टीवी में इसी रूम में लगाऊं। टीवी अगर मैं उधर लगाऊंगी ना तो बहुत स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मुझे मेनली शूट के लिए रखना है पहले वाले दोनों पोर्शंस। तो यहाँ पे बेड जाएगा, और ये भी यहाँ पे कबर्ड दे रखा है। ओके, सो दिस इज नॉट माय कबर्ड, तो मैं इसको नहीं दिखाने वाली, मैं इसे यूज नहीं करने वाली हूँ। मेरा सारा सामान आगे वाले कबर्ड में रहेगा। नाउ दिस इज अनदर बालकनी, ये पीछे की बालकनी है जिसे पीछे वॉशिंग मशीन एंड ऑल रखेंगे, ये भी खुल जाता है दोनों साइड से, बट द व्यू इज नॉट नाइस ओवर हियर, तो लेट्स इग्नोर इट। यहाँ पे हमारा ड्रेसिंग टेबल है व्हिच इज रियली नाइस। ऐसा यहाँ पे ना एक मिरर लगा के बस डाल दिया है, अगर ये पूरा डोर होता ना जो कि मैं बनाने का सोच रही हूँ नीचे तो ये बहुत अच्छा ऐसे लगता। द नाइस ड्रेसिंग टेबल और टीवी कैबिनेट तो मैंने दिखाया है, इट्स वेरी स्टर्डी। यहाँ पे नीचे 3 ड्रॉर्स है जिसमें टीवी रिमोट एंड ऑल बेसिक स्टफ रहेंगे। यहाँ पे ऊपर ना इनका फॉल सीलिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें येलो लाइटिंग नहीं है व्हिच आई एम नॉट रियली हैप्पी अबाउट, जिसमें होना चाहिए था, बट लेट्स जस्ट इग्नोर इट। इनका ये वॉशरूम है, सब में गीजर्स हैं ऑब्वियसली कम। दिस इज द वॉशरूम और इट्स रियली नाइस ग्रेइश एंड ऑल, यहाँ भी वॉश बेसिन्स है एंड या वेरी बेसिक। लेट्स जस्ट गो टू अनदर रूम। सो इट्स अ 3 BHK और ये 3rd रूम है जो कि अभी मैंने सोचा कि मैं खाली रखूंगी। ये थोड़ा सा जाम हो रहा है। ओके, दिस इज द 3rd रूम। ये रूम भी बहुत ही ज्यादा प्रिटी है और इसमें बहुत अच्छी सी ऐसे इंटीरियर कर रखा है, बट इस रूम की दिक्कत ये है कि थोड़ी सी छोटी है कंपैरेटिवली दोनों रूम से, और इसमें इतनी ज्यादा लाइट नहीं आ रही है, तो इस वजह से मैं इस रूम को खाली रखने का सोच रही हूँ, और मे बी आई कैन कीप माई स्टोरेज वाला स्टफ इधर। यहाँ पे भी कबर्ड है जो कि मेरा स्टोरेज शायद बन जाएगा,
ये टीवी कैबिनेट है एंड आई डोंट नो ये क्यों दे रखा है यहाँ पे। अगर लोगों ने स्लैब्स दिए रहते ना तो मैं अपना परफ्यूम में डाल सकती थी, बट अभी ये पता नहीं इसे सीधे में क्या यूज हो जाएगा इसका। आई डोंट नो, अभी मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा कि मैं यहाँ क्या रखने वाली हूँ। ये अनदर बालकनी वाला जो डोर होता है वो है, ये रूम का और उस रूम का दोनों मिलते हैं आपस में। एंड हियर्स द टीवी कैबिनेट। तीनों रूम का यू सॉ की अलग है टीवी कैबिनेट्स। तो इसका इस टाइप का कुछ वुडन स्टाइल में, क्योंकि रूम से मैच हो रहा है एस्थेटिक से। नाउ लुक एट दिस बाथरूम। ये बाथरूम मुझे तीनों रूम में से सबसे बढ़िया लगा और ये मुझे ऐसा लग रहा है काफी स्पेशियस है। तो या इट्स फुल ग्रे और मुझे ग्रे कलर बहुत पसंद आता है होम इंटीरियर्स में। वॉश बेसिन एंड सब दे रखा है, बेसिक चीजें। तो ये बाथरूम मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपको तीनों दिखाया। बाय द वे ये थे 3 रूम। नाउ वी हैव पाउडर वॉशरूम, जिसको मैं स्टोरेज की तरह यूज करने वाली हूँ। ये इतना यूज में नहीं आएगा। वॉश बेसिन, नॉर्मल कमोड एंड ऑल, नथिंग फैंसी। छोटू सा प्यारा सा पाउडर वॉशरूम। तो स्टोरेज बनेगा ये। और ये था पूरा 3 BHK। नाउ आई शो यू माई मंदिर। ये है पूरा मंदिर का एरिया और बहुत ही प्यारा सा बनाया हुआ है। यहाँ पे सारे मंदिर की सामान है। ये यहाँ पे कोई मूर्ति या गणपति बप्पा या फिर हम कृष्ण भगवान, ये जिस जो भी मुझे समझ में आएगा मैं लगा सकती हूँ। गणपति बप्पा कहते हैं कि न्यू बिगिनिंग्स लेकर के आते हैं, तो मे बी हम वही लगाएं। अभी सोचा नहीं है हमने। ये ड्रॉर्स हैं, ये नीचे वाला पता नहीं क्यों दे रखा है। अगर ये दूसरी साइड होता ना तो मैं इसको शू कैबिनेट बना सकती थी, बट अभी मंदिर के साथ में तो आई एम नॉट गोना डू दैट। कंसोल लेना पड़ेगा शूज के लिए, यहाँ पे कंसोल नहीं है। सो दैट्स द मंदिर। नाउ वी हैव आवर किचन। किचन बहुत ही छोटा है, इतना ज़्यादा स्पेशियस नहीं है, बट इट्स वेरी नाइसली मेड। बेसिक ये है, यहाँ पे हमारे मेरा जो पुराना घर है ना वो ऐसा ही है, तो मैं उसमें अपनी चीज़ें रखती हूँ सारी। तो मे बी मैं वैसे ही कुछ यूटिलाइज करूँ इसको भी। इसमें भी लाइट जलती है, अभी ऑफ कर रखा है हमने, नेवर माइंड। यहाँ पे हमें स्टोव दे रखा है। सम ड्रॉर्स राइट हियर जो मैं बर्तनों और किचन स्टफ के लिए हम यूज करने वाले हैं। एंड देयर इज दिस स्टोरेज, पूरा स्टोरेज भर भर के दे रखा है, इतना सारा स्टोरेज। तो आई डोंट नो मैं क्या करूंगी। नाउ आई विल शो यू दिस वेरी डिफरेंट स्टफ। तोड़ ना दो भाई, दिस इज वेरी डिफरेंट। ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी दुकान की शटर गिरा रही हूँ। हाँ, some fancy stuff. Yeah, this is fancy। ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी दुकान की शटर गिरा रही हूँ। ऐसे मेरे दिन भर खा पी के हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं अपनी चीजें छुपाऊंगी और फिर मैं खा के इसको शटर गिरा दूंगी। सुबह उठ के शटर उठा दो, दुकान चालू। So it's gonna be like that. This is very fancy। Basic wash basin, नीचे स्टोरेज, यहाँ पे कचरा वचरा रख सकते हैं हम। यहाँ पे गीजर भी है। द बेस्ट थिंग, किचन में गीजर लगाया हुआ है। So वो ऊपर है, मैं वहाँ पहुँच नहीं पाऊंगी। वही सारी चीजें यहाँ ओवन लगा सकते हैं। एंड देन स्टोरेज पूरा ऐसे ही है। आई रियली लाइक द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रे, न्यूड एंड ब्लैक। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कॉम्बिनेशन, इस वजह से भी मैंने इस घर को फाइनल किया था। एंड दिस इज द होल हाउस एज यू सॉ। मुझे कमेंट में बताना कैसा लगा और प्लीज नजर मत लगाना यार। बहुत टाइम बाद मुझे अच्छा घर मिला है। आई नो सब लोग नजर नहीं लगाते हैं, पर कुछ लोग हैं तो लेट्स जस्ट बी, उन लोगों को गोली मारते हैं हम। तो कैसा लगा तुम लोगों को मेरा न्यू घर? मैंने बोला ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इस घर को खरीद लिया। तो चलो मैनिफेस्ट करते हैं कि इस साल, आने वाले साल में घर खरीद भी लो। फिलहाल हम रेंट पे शिफ्ट होने वाले हैं। आई एम सुपर एक्साइटेड और या दिस इज द होल स्पेस एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सेट अप दिस होल हाउस। तुम लोग बताना यार क्या क्या कैसे सेटअप करो। बाकी चीजें तो तुम लोग देखते ही रहोगे। अभी बस मेरा मन हो रहा है कि मुझे कोई चाय दे दे और मैं मस्त एंजॉय करूँ। हालांकि यहाँ पे कुछ है नहीं तो बट। तो चलो मैं बाय बाय, टेक केयर। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू चीज़ों के साथ। और मैं इसको घर को कैसे सेटअप करती हूँ, कैसे बनाती हूँ। और मैंने बहुत ही पिंटरेस्टी सोच रखा है पूरे घर को सेटअप करने का और आई एम सुपर एक्साइटेड। आप लोग बताओ कि मैं कैसे सेटअप करूँ। यार मैंने बहुत बार बोल दिया। यस बाय बाय। बाकी छोटी छोटी शॉर्ट्स भी आती रहेंगी कि मैंने क्या कहा, कैसे सेटअप किया। तो या फॉलो अलॉन्ग। बाय बाय। अभी शायद